तजियाकारों से यूट्यूब पर भेजे गए आप लोगों के सवाल, उनके जवाब जानते हैं। बेनज़ीर से सवाल करते हैं। कुछ रोज़ पहले सरगोदा में वाक़या पेश आया, बड़ा ही दिलखराश वाक़या। 7 साल बच्ची से मुबैना रेप और फिर उसका कत्ल हो जाना। इसके ऊपर मरियम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब, उन्होंने कहा है कि सरगोदा वाक़े में 7 साल बच्ची की बेहुरमती की गई, दिलखराश वाक़या था। हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, लेकिन वालिदैन भी छोटे बच्चों को बाहर अकेला ना भेजें। लोग अपने बेटों और मर्दों की तरबियत कैसे कर रहे हैं, इस पर भी तवज्जो देना होगी। आपकी नज़र में क्या है, बयान दुरुस्त है वज़ीर आला का? अलीना, इस हद तक तो बात दुरुस्त है कि वालिदैन की कुछ ज़िम्मेदारियाँ ज़रूर बनती हैं। मेरे ख़्याल से बहुत ज़रूरी है, हम पहले भी उससे बात कर चुके हैं कि घर में एक ओपन कम्युनिकेशन का सिस्टम होना चाहिए वालिदैन और बच्चों के दरमियान कि आप कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कौन आपकी कंपनी कौन है। हमारे घरों में अक्सर जो होता है खौफ का माहौल होता है, बच्चे अक्सर बात नहीं करते वालिदैन से। और इस किस्म के जो हमने केसेस देखे हैं, बार बार रेप के केसेस हो, सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस हो, उसमें जो परपेट्रेटर होता है वो होता ही या तो कोई जानने वाला होता है इस बच्चे का, या कोई ऐसा शख्स होता है जिसने उस बच्चे के साथ या बच्ची के साथ जो है कोई ना कोई रिलेशनशिप बनाया होता है। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये भी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अपने बेटों की और जो मर्द हैं जनरली, उनकी भी उनको हमें तरबियत उनको कि किस तरह औरतों से बात करनी चाहिए, क्या किस तरीके से कंसेंट की बात करनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं सारी ज़िम्मेदारी जो है वालिदैन पे नहीं डालूँगी। यहाँ पे हुकूमत की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप एक सेफ पब्लिक स्पेस बनाएँ, सिर्फ़ बच्चों के लिए नहीं, ख़वातीन के लिए भी, कि वो बाहर जाके बच्चे जो हैं वो खेल सकें, वो पढ़ने जा सकें, वो दुकान पे जा सकें। हम औरतें जो हैं, हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। आप और मैं अलीना अगर अकेले वॉक कर रहे हों तो पीछे गाड़ियां लग जाती हैं। आप रात को तो हम सोच भी नहीं सकते कि अकेली औरत जो है अपने घर के बाहर भी वॉक कर रही हो। तो ये माहौल जो है, ये पब्लिक सेफ्टी का जो एनवायरनमेंट है, ये तो हुकूमत ने ही बनाना है ना। अब मुझे याद है, अब हम बाहर थे, वहां पे हमारे कोई जानने वाले थे, उनके बच्चे पार्क जा रहे थे, तो उन्होंने कहा आप अपनी बेटियों को भी भेज दें पार्क, वॉक करके चले जाएंगे बच्चे। तो मैं घबरा गई, मैंने कहा वो वॉक करके अकेले बच्चे पार्क जाएंगे, क्योंकि हमें आदत ही नहीं है, हम यहाँ पे घबराते हैं। वहां पे भी इस किस्म के वाकयात होते हैं, हम देखते हैं कि वहां पे जो दोनों माँ बाप होते हैं दोनों काम करते हैं, लेकिन फिर भी उनके बच्चे जो हैं वॉक करके जाते हैं, बस पकड़ते हैं, स्कूल जाते हैं, वॉक करके जाते हैं, मेट्रो पकड़ते हैं, क्योंकि वहां पे एक जनरल सेंस ऑफ सेफ्टी है जो हमें बहुत जरूरी है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे बहुत से ऐसे घर हैं जहाँ पे सिंगल मदर्स हैं, वो सारा दिन तो बच्चों पे नजरें नहीं रख सकती, उन्होंने जाके काम करना होता है, उन्होंने घर का खर्चा चलाना होता है, वो बच्चों को उनको भेजना पड़ता है कि जाओ जाके दुकान से कुछ ले आओ, या जाओ जाके किसी से बात कर लो, या बाहर जाके देख लो। अब उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। बहुत सी औरतें जो हैं जब काम पे जाती हैं तो किसी के घर उनको बच्चों को जाके अपने छोड़ना पड़ता है। और तो अगर इस यहाँ भी हो किस्म तो का बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए छोटी मोटी इतनी तो लिबर्टीज देनी होती हैं। तो उसके लिए एनवायरनमेंट, आपके घर के बाहर का एनवायरनमेंट। एक आखिरी बात करूंगी लीना, मुझे याद है स्कूलों की भी मैं कहूंगी जिम्मेदारी जरूर बनती है यहाँ पे। हम ज़ैनब का जब केस हुआ था तो बहुत बातें हुई थी, गुड एंड बैड टच की, स्कूलों में बातें हो रही थी, घरों में, मीडिया में बात हो रही थी, और फिर खत्म ही हो गई, कोई खास उस पर बात नहीं हुई। तो ये चीजें हैं जो बार बार इन्फोर्स करने की जरूरत है। रेप के मैं उस दिन कन्विक्शन के केस वो पढ़ी थी कि क्या रेट्स है पंजाब में। कन्विक्शन रेट रेप केसेस का 4% है, कुछ भी नहीं है। ये सेनेट की कमेटी को उन्होंने रिपोर्ट दी है। खैबर पख्तूनख्वा में 6% है, सिंध में 22% है। तो ये चीजें हैं देखने वाली कि आप सिर्फ ये कहे नहीं कि औरतें और बच्चे मेरी रेड लाइन है और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, अमली तौर आप पर भी करके आने दिखाएं चाहिए कि रिजल्ट। कोई भी ये करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, उसकी कन्विक्शन होगी। बड़े अरसे पहले मुझसे किसी ने पूछा कि बाहर जब आप पाकिस्तान से जाती हैं तो आपकी फेवरेट पार्ट क्या है, आप क्यों जाती हैं? तो मेरा जवाब ये था कि वो जो लिबर्टी होती है ना चलने की, और ये किसी मर्द ने मुझसे सवाल किया तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि बस जाकर बाहर कुछ ना करना, कोई इंजॉयमेंट नहीं, कुछ नहीं, सड़क के ऊपर वो जो एहसास है ना कि आप अकेले
रात दिन कोई भी मौसम अकेले चल सकती हैं, एक खातून कुछ भी पहना हो, कुछ भी किया हो, एक वो तहफ़्फ़ुज़ का एहसास, वो एहसास एक बहुत बड़ी चीज़ है, वो लिबर्टी एक बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा बेनज़ीर, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए लाहौर में एक बड़ा अफसोसनाक और वाक़या हुआ काना के अंदर, जहाँ एक ट्यूशन सेंटर की छत गिर गई। हम देख रहे हैं कि उसके ऊपर मुख्तलिफ़ तहकीकात भी हो रही हैं, अभी कुछ एक्शन भी हुआ है, और उन एक्शंस में से एक ये है जो आज अनाउंस किया गया कि मुख्तलिफ जो गैर रजिस्टर्ड अकेडमीज़ हैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन किया जाएगा, उनके ऊपर शायद उनको बैन भी करना है, पाबंदियां भी लगानी हैं, और कोई 760 बताई जा रही हैं जिनको बंद कर दिया गया है। आपके ख़्याल में ये जो इक़दामात हो रहे हैं ख़ासकर इस इशू को टैकल करने के लिए, क्या ये दुरुस्त तरीका है या डायरेक्शन सही है? अलीना, पाबंदी नहीं है। जो मुझे समझ आई है, जो मिनिस्टर है एजुकेशन की, वो कह रहे हैं कि फिटनेस सर्टिफिकेट लिया जाए। जो डीसीज हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स हैं, उनसे आप फिटनेस सर्टिफिकेट लें और फिर आप फिटनेस अपनी अकेडमी सर्टिफिकेट। चला सकते। बिल्डिंग्स फिटनेस सर्टिफिकेट अच्छा। लें, फिर उसके बाद आप अपनी एकेडमी चला सकते हैं। मेरे ख्याल से अभी इस वक्त इस किस्म की इम्प्लीमेंटेशन कोई बुरा आइडिया नहीं है। मेरे ख्याल से इस किस्म की होनी चाहिए, चेक बैलेंसेस होनी चाहिए, बट आई डोंट नो ये कितना इम्प्लीमेंट हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एकेडमीज हैं, हर जगह है, ट्यूशन सेंटर्स हैं, तो इम्प्लीमेंट करना इसको बहुत मुश्किल होगा, लेकिन चलें, इट्स अ गुड स्टार्ट मैं बेनज़ीर, कहूँगी। ये जो बिल्डिंग से की मेंटेनेंस है या इससे मुतालिक फिटनेस से मुतालिक सर्टिफिकेट्स हैं, क्या तो ये एलडीए का हाँ एग्जैक्टली क्या ये डेवलपमेंट अथॉरिटी का के ज़ुमरे में बिल्कुल, नहीं आता? ये प्राइवेटली बिल्कुल। इंस्टीट्यूट से जाके क्यों पूछा जा रहा है, या उनके खिलाफ क्यों क्रैकडाउन हो रहा है? ये ज्यादातर बात हो रही है रेजिडेंशियल एरियाज की, कमर्शियल एरियाज की बहुत कम है। ये ज्यादातर जो रेजिडेंशियल एरियाज में, मैं क्योंकि उनका बयान सुन रही थी मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन का, उन्होंने कहा है जो रेजिडेंशियल एरियाज में ट्यूशन सेंटर्स, एकेडमीज वगैरह होती हैं, उनको उनके ऊपर जो है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उनसे फिटनेस सर्टिफिकेट मांगेगी, फिर उसके बाद वो, और ये मेरे ख्याल से सितंबर से कहा जा रहा है कि इस पे इम्प्लीमेंटेशन का जो है काम शुरू हो जाएगा। अच्छा चलें देखते हैं फिर इसके आगे क्या होता है, फिर इसके वो बात भी करेंगे।